अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से बंद कर दिया और एक बड़ा ऐलान किया, धमकी देते हुए कि कोई भी देश अपना जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजार कर अपने देश लेकर जा रहा होगा तो हमारी सेना उस जहाज को निशाना बनाएगी, उसको खत्म कर देगी। और अगर किसी देश ने पैसे दिए होंगे टोल टैक्स के रूप में ईरान को, तो उस जहाज को तो और भी ज्यादा निशाना हमारी सेना की तरफ से बनाया जाएगा। इस तरह की बड़ी धमकी देकर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से ब्लॉक करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की इस नाकेबंदी को तोड़ते हुए चाइना का एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके चाइना की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। अमेरिका ने जो नाकेबंदी की थी, उस नाकेबंदी को तोड़ते हुए चाइना का जहाज निकल आया, लेकिन अमेरिका के नौसेना की इतनी औकात नहीं हुई कि वो चाइना के जहाज को रोक सके। चाइना का रिच स्टारी नाम का तेल टैंकर ईरान की बंदरगाह से निकला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके चाइना की तरफ पहुंच रहा है। रास्ते में ना तो उसको अमेरिका का युद्धपोत दिखाई दिया, ना ही अमेरिका की सेना की कोई किलेबंदी दिखाई दी। चाइना का जहाज समुद्र का सीना चीरते हुए आराम से चाइना की तरफ जा रहा है। अब यहां पर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ईरान के हमले के डर से ईरान के क्षेत्र में अमेरिका अपने युद्धपोत भेज ही नहीं रहा है, या फिर चाइना की तरफ से जो कल ऐलान किया गया था कि हमारे जहाज को छूने की कोशिश ना करे अमेरिका, जो किलेबंदी की है ना, हमारा समझौता हो चुका है ईरान के साथ, हमारे जहाज को छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ नहीं कर सकते। कई सारे देशों को न्योता दिया कि आप आओ यहां पर। फ्रांस को बुलाया, इटली को बुलाया, ब्रिटेन को बुलाया, लेकिन कोई भी देश इस मिशन में अमेरिका का साथ देने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आ रहा है। अमेरिका की सेना अकेले अपने युद्धपोतों से किसी भी जहाज को नहीं रोक पाएगी। अभी तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है कि अमेरिका की नौसेना ने किसी भी जहाज को रोककर उस पर हमला किया हो। चाइना का जहाज आराम से गुजर चुका है। अब इन सारी खबरों के बीच ईरानी सांसद का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सांसद हामिद रेजा हाजी बाबाई ने कहा कि कोई भी देश अमेरिका का साथ देने आता है, अमेरिका हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगा रहा है, जो नाकेबंदी कर रहा है, उस नाकेबंदी का दुनिया का कोई भी देश अगर समर्थन करता है तो फिर उस देश को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए दोगुनी लागत देना पड़ेगी। यह बात तो आप लोग जानते ही हैं कि यूरोप में जो तेल इस्तेमाल किया जाता है उसका 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। यूरोपीय देशों को तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों को गुजारना ही गुजारना है। अब ऐसे में यूरोपीय देश अगर आते हैं अमेरिका का समर्थन करने तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी जो कम टैक्स ले रहा है ईरान, फिर ज्यादा टैक्स लेने की मांग करेगा और बहुत सारे गंभीर प्रतिबंध भी अमेरिका का साथ देने वाले देशों के ऊपर ईरान लगा देगा। इसीलिए शायद अभी तक अमेरिका का साथ देने कोई भी यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतरा है। अमेरिकी नौसेना अपने बड़े से बड़े हथियार को समुद्र में उतार रही है ईरान को रोकने के लिए, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। अब खबर आ रही है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका का माइन स्वीपिंग जहाज मौजूद है। कई सारे माइन स्वीपिंग जहाजों को प्रशांत महासागर से अमेरिका की नौसेना मिडिल ईस्ट में बुला रही है, और वो इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि जो बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछाई हैं, उन बारूदी सुरंगों को ये जहाज खत्म कर दे। अमेरिका के जो माइन स्वीपिंग जहाज हैं, ये बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए जाने जाते हैं, तो प्रशांत महासागर में इस वक्त ये मौजूद हैं, उनको अब बुलाया जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका अकेले ही सारी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अमेरिका अकेले ईरान के ऊपर शायद काबू नहीं पा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस जंग के दौरान सबसे ज्यादा दावे यही किए गए कि हमने सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की नौसेना को पहुंचाया है। तकरीबन 158 जहाज, बड़े ताकतवर जहाज हमने डुबो दिए हैं। ईरानी नौसेना तो बची ही नहीं है। अरे जब बची नहीं है तो भूरा हरा क्यों नहीं पा रहा है? क्यों दूसरे देशों को बुला रहा है कि आओ ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ? जब ये खुद कह रहे हैं कि ईरानी नौसेना खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी ईरानी नौसेना डटकर सामना कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि IRGC जो जमीनी स्तर पर है उसको इन्होंने कितना सा नुकसान पहुंचाया होगा। ईरान के मिसाइल ठिकाने अभी भी सलामत हैं। ईरान का कोई भी अड्डा तबाह होता है उसको ईरान फौरन रिपेयर करके काम पर लगा देता है। अच्छा, इनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सैटेलाइट तस्वीरें खुद ईरान की तरफ से जारी की गई हैं। इस जंग के दौरान आपने लगातार ये बातें सुनी कि सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, बहरीन के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसी बीच जो अब तस्वीरें जारी की हैं ईरान ने, वो कुवैत, इराक और सीरिया की हैं। ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए यह दिखाया है कि देखिए पहले कैसे अमेरिका के बेस हुआ करते थे, लेकिन हमने जब हमला किया तो हमले के बाद अमेरिकी बेस की हालत कैसी हो गई है। बिफोर और आफ्टर दोनों तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये सिर्फ कुवैत, सीरिया और इराक में जो अमेरिका का बेस बना हुआ है वहां की तस्वीरें हैं।
बाकी बहरीन की तस्वीरें, सऊदी अरब की तस्वीरें आप लोग देख ही चुके हैं, कितने सारे विमान सऊदी अरब के अंदर इनके मारे गए हैं। नुकसान बहुत बड़े लेवल का हुआ है अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन बात वही है कि दुनिया भर की मीडिया ने जो सुपर पावर का टैग इनको दिया है, उसका नशा अभी भी सर से उतरा नहीं है। बड़ी खबर इटली से आ रही है। इटली ने इजराइल से अपने सारे रक्षा समझौते खत्म कर लिए हैं। इजराइल और इटली के बीच जो भी डिफेंस डील अब तक थी, उसको इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खत्म कर दिया है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इन तमाम देशों ने इजराइल से अपना नाता खत्म कर लिया है। इस जंग के दौरान लगातार इजराइल के खिलाफ इन देशों की तरफ से बातें की गई, जिसके चलते हुए इजराइल ने इन तमाम देशों से रिश्ता खत्म कर लिया। लेकिन आज झटका खुद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिया है। इटली अब किसी तरह के कोई हथियार ना तो इजराइल से खरीदेगा और ना ही इटली इजराइल को हथियार देगा। अच्छा, ईरान का नुकसान भी आपको यहां पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। ईरान को भी इस जंग के दौरान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है अमेरिका और इजराइल के खतरनाक बमों ने। ईरानी सरकार की स्पोक्सपर्सन फातिमा मोहरिजानी ने कहा है कि जो शुरुआती आंकड़े हमारे सामने आए हैं, हमने जो आइडिया लगाया है, उसके मुताबिक तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान ईरान को हो चुका है। 270 अरब डॉलर बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। इन्होंने कहा यह आंकड़ा शुरुआती आंकड़ा है, लेकिन इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तकरीबन 300 साढ़े 300 अरब डॉलर तक यह आंकड़ा जा सकता है। इन्होंने कहा कि अब तेहरान हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन तमाम देशों को ईरान को हर्जाना देना होगा, क्योंकि इन तमाम देशों के एयर स्पेस से अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें हमारे देश के अंदर आई हैं और हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस पूरे नुकसान का हर्जाना इन तमाम अरबी देशों को ईरान को चुकाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में जो राजदूत है ईरान के, उनकी तरफ से यह मांग यूनाइटेड नेशंस के महासचिव से की गई है। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या एक्शन लेता है, क्या इन अरबी देशों से ईरान को हर्जाना दिलवाता है या नहीं दिलवाता है। वैसे यूएई और कतर भी कह चुके हैं कि हमें हर्जाना चाहिए है। कुवैत भी कह रहा है कि ईरान ने भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, ईरान इसकी भरपाई करे। उधर लेबनान के बॉर्डर पर भी इजराइल की सेना लगातार कोशिश कर रही है कि हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम को मार दिया जाए। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम को एक बार फिर से इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने धमकी दी है जान से मारने की। इसने कहा कि बहुत जल्द नईम कासिम को यह बात पता चल जाएगी कि जो हसन नसरुल्लाह थे उसको आखिरी वक्त में कैसा महसूस हुआ था। यानी खुली धमकी दी है कि आपका भी आखिरी वक्त आ चुका है और आपको आखिरी वक्त में कैसा महसूस होगा बहुत जल्द नईम कासिम को पता चल जाएगा। दोस्तों, ये बुज़दिल लोग बस नेताओं को ही निशाना बनाते हैं। ये सोचते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को मार देंगे तो सामने वाला दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हालिया एग्जाम्पल आपने ईरान के अंदर देख लिया। तकरीबन 300 से ज्यादा बड़े बड़े नेता, अधिकारी, सुरक्षाकर्मी मारे गए जो IRGC जैसी चीजों को चलाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान झुका नहीं है। ऐसा ही ये हिजबुल्लाह के साथ कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह को इन्होंने खत्म किया। इनको लग रहा था कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हसन नसरुल्लाह के बाद नईम कासिम आ गए, अब इनको टारगेट कर रहा है। एक के बाद एक बड़े बड़े नेता गाजा के अंदर मार दिए गए। वहां से भी इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। तो इनका बस यही एक एजेंडा है कि तमाम बड़े नेताओं को मार दो, हो सकता है कि सामने वाला हमसे दब जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।